Yes, class. As you all know, yesterday we have read our first level of the story, which was the quality of the dog named Attila. Yesterday, what we have learned, हमने क्या पढ़ा था? What we have read, quality of Attila. Okay, I have told you that there are 3 levels in this story. इस story में कितने levels हैं? 3 levels है. First level हम पढ़ चुके हैं. Now, again I am going to explain you the short summary of it. मैं कल वाले चैप्टर की आपको शॉर्ट समरी बता देती हूँ ताकि आपको एक बार और रिकॉल हो जाए वो. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम अ फैमिली. स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक फैमिली से. ओके, एंड इन दैट फैमिली there were mainly 3 characters. How many characters were there? 3 characters: mother, eldest son and youngest son. Okay, 3 characters थे. mother थी, eldest son था and youngest son था. Okay, the family wanted a dog who protect them from the thieves. फैमिली को एक डॉग चाहिए था जो उन्हें किससे प्रोटेक्ट करे? थीव्स से प्रोटेक्ट करे. ओके, ये जैसे मैंने बताया था फॉर्मिडेबल डॉग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मिडेबल? मीनिंग ऑफ फॉर्मिडेबल है गार्ड डॉग who protect someone. Okay, now a family wanted a dog, formidable dog who could prevent and theft in their okay class, their house. So what the family did? Family ने क्या किया? They bought a 2-month-old black and white puppy. वो ले आते हैं अपने घर पर black and white puppy. By looking, he was not charming and attractive. देखने से तो वो कोई charming and attractive नहीं लग रहा था. तो जैसा मदर को चाहिए था वैसा ही था. वो बिल्कुल charming and attractive नहीं था. Okay, so अब ले आते हैं, ना prepossessing था और ना ही playful था. Okay, जैसा कि हमने कल पढ़ा था. The family thought it is good example as a guard dog. फैमिली ने क्या सोचा? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगर हम एक गार्ड डॉग रख रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. As I told you yesterday, if a new member enters in our family, what first thing we do? We keep the name. We give name to the member. हम उसको name देते हैं. As family did. फैमिली ने भी ऐसा ही किया. उन्होंने उसको क्या दिया? नेम दिया. ओके क्लास, फर्स्ट दे हैड प्रोलॉन्ग डिबेट. उनके बीच में क्या थी? प्रोलॉन्ग डिबेट, यानी बहुत लंबे समय तक डिबेट चलती रही. ओके, देन आफ्टर सम टाइम दे डिसाइडेड व्हाट द डॉग शुड बी नेम्ड. डॉग का क्या नेम होना चाहिए? ओके, समवेयर सेड टाइगर, समवेयर इवन सेड सीजर, इवन समवन सेड ग्रिप. ओके, तो इन्होंने अपने तरफ से नेम बताए. अब नेम बताए तो अब फैमिली नहीं थी, वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे उस नेम के साथ. ओके, आफ्टर सम टाइम आउट ऑफ नोवेयर समवन सजेस्टेड एटिला. कहीं से किसी ने कहा उन तीनों मेंबर्स में से कि हम क्यों ना एटिला नेम रख ले. ओके, किसी ने क्या नेम दिया? एटिला. ओके, एटिला नेम देने के बाद फैमिली मेंबर्स वर वेरी हैप्पी. व्हाई दे वर हैप्पी? क्यों हैप्पी हो गए थे वो? बिकॉज दे नो इट वेरी वेल दैट इट वाज अ नेम ऑफ स्कर्ज ऑफ यूरोप. क्या किसका नेम है? स्कर्ज ऑफ यूरोप. ओके, हियर इट इज मेंशन स्कर्ज ऑफ यूरोप. ये किसका नेम था? स्कर्ज ऑफ यूरोप. और हु वाज स्कर्ज ऑफ यूरोप? ही वाज किंग ऑफ यूरोप. ये एक यूरोप का किंग था. हु वाज वेरी रूड, हार्श and used to ill treat people. तो ऐसा ही फैमिली को चाहिए था. ओके, क्यों चाहिए था? The intention behind keeping the name, the dog may be work like him. किसकी तरह वर्क करेगा? किसकी तरह वर्क करेगा वो? एटिला की तरह, जो कि किंग था. ओके क्लास, बट एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे टाइम बीता, इट वॉज टोटली अपोजिट. क्या हो गया? डॉग बिल्कुल अपोजिट हो गया. ही शोड सम लव ऑफ ह्यूमैनिटी. उसने क्या दिखाना स्टार्ट कर दिया? प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिया. ही वॉज नॉट रूड, ही वॉज रादर वेरी स्वीट. बहुत ही स्वीट हो गया था. फैमिली तो ऐसा चाहती नहीं थी कि ऐसा डॉग मिले उन्हें. ओके, एंड ही डिड नॉट बार्क टू एनीवन. वो किसी को बात भी नहीं करता था. तो ऐसे करते 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 फैमिली कंफ्यूज हो गई कि हम कैसा डॉग ले आए हैं. ओके, एंड मदर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू दिस. मदर तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी. उन्होंने कहा कि मुझे ये डॉग का नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है. वो तो स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है जैसा हम लोगों के साथ कर रहा है. तो इसमें क्या होता है? देन शी स्टार्टेड क्रिटिसाइज हिम. ओके, किसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती है? डॉग को. डॉग को क्रिटिसाइज करती है. अब उसके बाद डिफेंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफेंडर कौन होता है? डिफेंडर वाज, who was the defender? The youngest son.
यंगेस्ट सन मदर क्रिटिसाइज करती है और यंगेस्ट सन क्या होता है, डिफेंडर होता है, वो हमेशा डिफेंड करता है, उसका सपोर्ट करता है। अब कैसे सपोर्ट करेगा, अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो नाउ विल रीड द सेकंड लेवल ऑफ द स्टोरी। What was the second level of the story? The second level was that how the mother criticized the dog, कि कैसे वो dog को criticize करती है। Okay class, take out your page number 3, para number 3. Page number 3, para number 3. Okay. Why not change his name to blind worm? मदर कह रही है यहाँ पर क्यों ना हम उसका नेम ब्लाइंड वॉर्म रख दे। ब्लाइंड वॉर्म क्यों रखा? बिकॉज ही बिहेव्स लाइक एज इफ ही ब्लाइंड, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो ब्लाइंड हो, यानी कोई भी आता है कैसे भी आ रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो उसको सिर्फ लव शो करना है, अफेक्शन शो करना है। That is all for him. He eats like an elephant. वो किसकी तरह खाता है? एलिफेंट की तरह। Said the mother of the family. फैमिली में जो मदर है उसने कहा, वो बिल्कुल परेशान हो गई थी डॉग से कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he consumes. Here meaning consumes is to take something or to eat something, कि ये जो खाता है पीता है, यानी जो मीट और राइस ये खाता है, इतने में तो, इतने अमाउंट में तो मैं एक वॉचमैन रख लूंगी। ओके, ये मदर ने कहा, एक नहीं 2 वॉचमैन रख लूंगी। ओके, somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden. कोई भी आता है और फ्लावर्स खाकर लेकर चला जाता है, चोरी कर लेता है। बट एटिला won't do anything about it. और एटिला इसके लिए कुछ नहीं करता है, और कभी कोई आएगा तो भी नहीं करेगा। एटिला कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल ब्लाइंड वॉर्म है, ये कुछ करने वाला नहीं है। कौन नहीं करने वाला है? एटिला। ओके, तो इससे क्या है, मदर बहुत कंफ्यूज थी और परेशान थी। ओके, उसके बाद क्या होता है देखो, he has better business to do than catch flower thieves. Now the turn of defender. Who was the defender? Youngest son. Youngest son बोलता है कि मम्मा, इसका ये तो काम नहीं है कि ये सिर्फ फ्लावर कैचर्स को ही पकड़ता रहे। ओके, ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ डॉग। ये कौन कौन करता था हमेशा डॉग को डिफेंड? कौन करता था? यंगेस्ट सन हमेशा अपनी मदर को कहता था कि मम्मा, डॉग का ये काम नहीं है कि वो हमेशा फ्लावर थीव्स को पकड़े। व्हाट इज द बेटर बिजनेस? अब बेटर बिजनेस क्या होगा? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू बेटर। इट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। ओके, you know na degrees? Okay, it is a comparative degree of good. You have to write it beta, it is a comparative degree of good. Good, better and best. Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flower, as I have told you the meaning of dawn, yani the early morning. Okay, and the opposite of dawn is dusk, in the evening, the time of the evening, and takes away the flower, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? क्या तुम्हें लगता है कि कोई आएगा फ्लावर चोरी करने के लिए तो क्या एटिला वहीं खड़ा रहेगा? कौन कह रहा है? ये डिफेंडर कह रहा है। ओके, why not? क्यों नहीं? मदर से It was a well-fed dog, ought to be doing instead of sleeping. उसे सोने के अलावा ये काम करना चाहिए। हम इसको फेड करवा रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों नहीं करेगा? You ought to be ashamed of your dog. Meaning of ashamed means feeling guilt, and it is the second form of ashame. Okay, हमें शर्म आनी चाहिए, या तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप अपने डॉग के लिए ऐसा बोल रहे हो कि हमारे घर को वॉच नहीं कर सकता है। हम लाए किस लिए इसे? He does not sleep all night, mother. ये सोता भी नहीं है रात को, डिफेंडर बोल रहा है। ओके, I have often seen him going round the house and watching all night. मैंने उसे कई बार देखा है, ये घर का राउंड लगाता है। Really? Does he prowl about all night? Meaning of prowl here, to move around. Okay? क्या ये राउंड लगाता है घर के? ऐसा भी है, मैंने तो कभी नहीं देखा। Mother was saying. Okay? Of course he does, said the defender. Yes, जरूर ये ऐसा करता है। किसने कहा, कही ये बात? डिफेंडर ने कही। Okay class, then mother again said, I am quite alarmed to hear it. यानी alarm meaning tense. मैं बहुत टेंशन में हूँ ये सुनकर। Quite alarmed, बहुत थोड़ी सी टेंस हूँ। Said the mother, please lock him up in a room. इसे बंद करके रखा करो रूम में। अब क्यों कहा ऐसा? एट नाइट, जब रात का समय हो तो। अदरवाइज, वरना ही मे कॉल इन बगलर एंड शो हिम राउंड। ये किसको कॉल कर लेगा? बगलर कौन होता है? द वन हु स्टील्स। एक ऐसा, मतलब चोर को कहते हैं हम बगलर। तो ही मे कॉल इन अ बगलर,
एंड शो हिम राउंड, और उसे घर का चक्कर लगवा देगा, मीन्स घर दिखा देगा अपना. लेफ्ट अलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेस. अगर चोरी भी नहीं करेगा ना तो भी कर लेगा, क्योंकि ये अपना जो डॉग है ये उसे सब कुछ बता देगा. यानी मदर क्रिटिसाइज देखो कैसे करती है, वो बिल्कुल उससे परेशान हो गई है. इट वॉन्ट बी सो बैड इफ ही एटलीस्ट बार्क. ये थोड़ा सा भी बात करेगा ना तो भी उसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये करता ही नहीं है. ही इज द मोस्ट नॉइसलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. ये बिल्कुल नॉइसलेस है, मैंने ऐसा डॉग कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में. द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस. यंग मैन बहुत इरिटेट हो जाता है इससे. ही वॉज इरिटेटेड विद हिज मदर. He considered it to be the most uncharitable cynicism. Meaning of cynicism here, distrust. ये क्या बोलता है अपनी मदर को कि आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. You are not having trust on him. उस पर ट्रस्ट करो. But the dog justified it that very night. अब देखो स्टोरी में ट्विस्ट आता है यहाँ पर. The third level starts from here. कि डॉग कैसे हीरो बनता है. अब ऐसा कोई डे आता है कि डॉग हीरो बन जाता है. How he became a hero will start. Okay? Ranga. The new character of this story is Ranga. Okay? Ranga lived in a hut. वो कहाँ रहता था? Hut में. 3 miles from the town. 3 मील दूर पर. He was a gang coolie. क्या था? एक कूली था. क्या हुआ करता था? He was a coolie. Often employed in road mending. और रोड मेंडिंग में भी काम किया करता था. यानी दिन का काम तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन नाइट में देखिए वो क्या करता था. Occasionally at night he enjoyed the thrill and profit break-ins into houses. यानी घर लोगों के घरों में जाकर रात को चोरी किया करता था. रांगा कौन था? कूली था. और क्या किया करता था? अर्ली मॉर्निंग या फिर अपने डे को कैसे निकालता था? एज ए कूली. और फिर रात में क्या करता था? चोरी करता था प्रॉफिट के लिए. ओके. At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of window on the eastern side of the house and slept in. रांगा एक दिन क्या करता है, चुपचाप से किसी घर में जाता है. और घर किसका होता है? उसी फैमिली का जिसने डॉग को कैप्ट किए हुए है. ओके. हियर द मीनिंग ऑफ slept in. Okay. Enter a place without being noticed. Right बेटा, you have to write the meaning. Slept in. Enter a place without being noticed. किसी के घर में बिना बताए चुपचाप से घुस जाना. Okay? He edged along the wall. वो वॉल के किनारे पर आ गया. Search all the trunks and almirah in the house. और उसने क्या किया? सारी अलमीरास को, सारे जितनी भी चीजें थी घर में, उसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया. And made a neat bundle of all the jewelry and other valuable he could pick up. यानी एक बंडल बना लिया किसका? ज्वेलरी का और अदर वैल्यूएबल थिंग, जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी उस घर में और जितनी वो ले सकता था उसने ले ली. ओके. अब उसके बाद क्या होता है? अब रांगा आपको समझ में आ गया होगा. ही वाज आल्सो थीफ. चोर भी था वो एक. उसने किस घर में चोरी की? जहां पर डॉग था. ओके. ही वाज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट. He was just starting to go out. वो सिर्फ जाने ही वाला था. He had just put 1 foot out of the gap. उसने जैसे ही विंडो से बाहर पैर निकाला, he had made in the window when he saw Attila standing below. उसने क्या देखा? एटिला उसके पीछे ही खड़ा है, क्योंकि चोरी तो उसी घर में करने गया था ना जहाँ एटिला था. Looking up expectantly. अब उसको देख रहा था वो. रांगा बड़ा शॉक्ड हो गया. रांगा thought his end had come. कि रांगा ने क्या सोचा? अब तो शायद इसका एंड आ चुका है, कि डॉग बार्क करेगा और शायद ये पकड़ा जाएगा. He expected the dog to bark. उसने क्या एक्सपेक्ट किया था? कि डॉग बार्क करेगा. But not Attila. But Attila did not like this. Attila ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था. He waited for a moment. थोड़ी देर के लिए रुका एटिला. कौन रुका? एटिला. रांगा की तो थोड़ी सी ऐसी हो गया था रांगा की अब मैं तो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. He waited for a minute. Grew tired of waiting. और थक चुका था. कौन? एटिला. एटिला उसको देखकर थोड़ा देख रहा था. Stood up and put his forepaws on the lap of the bugler. और थोड़ी ही देर बाद में अपने पैरों को किसके ऊपर रख दी? किसकी लैप पर रख दी? लैप मीन्स गोद. किसकी गोद में ले जाकर रख दिया? बगलर की. ओके. He put back his ears. अपने ईयर्स को पीछे की तरफ लिया. लिक रांगा. और रांगा को लिक करने लगा. ओके. रांगा's hand. किसको लिक किया? रांगा के हैंड्स को लिक किया. एंड रोल्ड हिज आईज. और अपनी आईज को रोल करने लग गया. रांगा whispered. Meaning of whispered या धीरे धीरे फुसफुसाना. In English we can say to speak quietly into someone's ear. किसी के कानों में धीरे से कुछ कहना. ओके.
बेटा इसको भी लिख लीजिए, किसी के कानों में धीरे से कुछ कहना, टू स्पीक समवन्स ईयर, ओके, क्वाइटली। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क। रांगा उसको क्या कह रहा है धीरे से, डॉग को, कि शायद अब तुम बार्क नहीं करने वाले हो, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ तुम बार्क नहीं करोगे। डोंट यू वरी, आई एम नॉट द शॉर्ट, शॉर्ट मीनिंग टाइप। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत करो, आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उस तरह नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हो। द डॉग ट्राइड टू से, डॉग ने ऐसा कहना चाहा। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी ही देर बाद, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से जाने दो, सेड द बगलर। अब बगलर, उसने थोड़ी सी बातें की, उससे बगलर थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अब ये तो बात नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद में उसने उसे क्या कहा कि अब मुझे जाने दो। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself. मीनिंग ऑफ obligingly मतलब हेल्पफुली। डॉग चाह रहा था कि ये मेरे पास बैठे थोड़ी देर और, तो अपने पॉज उसके पास रखे और lowered him, उसको नीचे की तरफ खींचा। किसे, रांगा को। सी देयर, सेड रांगा। अब रांगा बहुत परेशान हो गया था डॉग को देखकर कि मुझे जाने ही नहीं दे रहा है और ना ही बात कर रहा है। तो रांगा ने उसे पॉइंट आउट किया, पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, एंड द मीनिंग ऑफ बैकयार्ड हियर इज द बैक एरिया ऑफ द हाउस। किसी के घर का जो बैक एरिया होता है उसे हम क्या कहेंगे, बैकयार्ड, ओके। देयर इज अ कैट, रांगा ने क्या पॉइंट आउट किया है कि देखो वहां पर कैट है। Attila put up his ears and the mention of the cat and dashed in the direction indicated. Here dashed meaning to go somewhere quickly. Dashed का मतलब जल्दी से भाग कर जाना। एटिला क्या हुआ, जो डॉग था वो क्या किया, जल्दी से खड़ा हुआ और उसी डायरेक्शन जो इंडिकेट की गई हुई थी वहां भागकर चला गया। इंडिकेटेड, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इंडिकेट, ओके क्लास। One might easily have thought he was going to tear up a cat. अब हम जैसे कोई देखेंगे ना तो हम क्या बोलेंगे, शायद वो कैट को टेयर अप करने वाला है, यानी कैट को कैच कर लेगा और उसे खा भी जाएगा। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ देयर वाज वन। बट अगर वहां कैट होती तो करता ना। ये तो रांगा ने अपनी ट्रिक यूज की थी कि भाई एटिला को मैं कैसे माइंड डाइवर्ट करूं उसका, कि वो यहाँ से जाए और मैं जाऊं फिर यहाँ से। तो एटिला को उसने कैट का बहाना दिखा करके उसको भेज दिया। As soon as the dog left him, Ranga made a dash for the gate. पहले तो कौन डैश करके गया था, एटिला, कैट के पीछे। अब रांगा डैश कर रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द गेट, गेट की तरफ जा रहा है। क्यों, जैसे ही डॉग गया है वैसे ही रांगा उसको उससे बचने के लिए गेट की तरफ भागता है जल्दी से। गिवन अ सेकंड मोर, थोड़ी ही देर बाद में, आई वुड हैव होप्ड ओवर इट, ओके, ही वुड हैव होप ओवर इट, होप यानी जंप, यानी करने ही वाला था जंप, किस पर, गेट से ऊपर से, गेट के ऊपर से जंप करने ही वाला था। बट द डॉग टर्न एंड सॉ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। डॉग ने टर्न होकर देखा, कैट तो कोई थी नहीं वहां पर, और देखा तो रांगा भी जा रहा है। एंड इन वन स्प्रिंग यानी क्विकली, जल्दी से, वाज एट द गेट, जल्दी से दौड़ करके गेट पर आ गया। ही लुक्ड हर्ट, कौन ही, यहाँ पर ही कौन है, एटिला। एटिला लुक्ड हर्ट, बहुत ही परेशान दिख रहा था। और क्या, इट सीम्स लाइक, जैसे कि वो बोल रहा है, इज दिस प्रॉपर, क्या ये अच्छा तरीका है। ही सीम टू एज, ही से, डू यू वांट टू शेक मी ऑफ, क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, क्या आप मुझे दूर करना चाहते हो। किसे कहा है उसने, क्या ऐसा लग रहा था कि ये रांगा से कह रहा है। He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable. बिल्कुल शांत हो गया, बैठ गया, मतलब उदास नहीं हो जाते किसी से, ऐसे फीलिंग हमने अटैच हो गए उससे और वो हमसे दूर हो रहा है, तो ऐसे ही डॉग थोड़ा उदास हो जाता है। मिजरेबल मीन्स उदास, दुखी हो जाता है। दैट द बगलर स्ट्रोक्ड हिज हेड एट व्हिच ही रिवाइव्ड, कि बगलर ने उसको स्ट्रेंथ तो दी, जब उसको पेटेड किया, उसके हाथ फेरा, उससे बातें की, तो उसको ऐसा लगा कि उसको एक स्ट्रेंथ मिली है, कि उसे कोई प्यार करने वाला मिल गया है, ओके, ऐसा कोई मिला है जो साइन ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाए, उसी की तरह। The bugler opened the gate, बगलर ने गेट ओपन किया and went out, और ऐसा करके चला गया, धीरे से निकल गया। went, here went is the second form of go, go, went, gone, clear everyone। And the dog followed him, अब क्या करता है, डॉग भी उसे फॉलो करने लग जाता है। Attila's greatest ambition in life, यहाँ हमें पता चलेगा कि एटिला का रियल एम्बिशन क्या था, वो क्या चाहता था। लाइफ वॉज टू वंडर इन द स्ट्रीट फ्रीली, wander means to walk one place to another without any aim,
एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना और हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, फ्रीली, और वो फ्रीली स्ट्रीट पर घूमना चाहता था जैसे और भी जो डॉग घूमते हैं। ओके, तो नाउ थिंग्स सीम टू बी शेपिंग अप आइडियली, यानी अब क्या लग रहा था, इट सीम्ड लाइक ऑल आर लाइक दैट, कि एटिला वांटेड एंड व्हाट ही वांटेड, कि व्हाट ही वांटेड, एटिला क्या चाह रहा था, वो वंडर करना ही तो चाहता था। हमें यहाँ इस लाइन में क्या पता चला, एटिला घूमना चाहता था, और ऐसा उसको किसे देखकर लगा, रांगा को देखकर लगा कि मैं इसके साथ चलूंगा तो शायद मुझे घूमने का मौका मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद एटिला रांगा के साथ साथ निकल जाता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स को पता भी नहीं होता है, ना एटिला उन्हें कुछ हिंट देता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, या फिर वो कहीं जा रहा है। नाउ नेक्स्ट पैरा इज एटिला लाइक्ड हिज न्यू फ्रेंड। एटिला उसके न्यू फ्रेंड को बहुत पसंद करने लगता है, सो मच दैट ही वुड नॉट लीव हिम अलोन इवन फॉर अ मोमेंट। इतना लव करता है उसको, इतना अफेक्शन शो करता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता है एक मोमेंट के लिए भी। अब इससे तो हर बंदा परेशान होगा, एज रांगा ऑल्सो। ही ले बिफोर रांगा व्हेन ही सेट डाउन टू ईट। वो हमेशा रांगा के पास लेटा रहता था जब वो खाना खाता था। सेट ऑन द एज ऑफ हिज mat when he slept in his hut। जब वो अपने हट में सोता था तो उसी के पास एक मैट थी, उसमें उसके कॉर्नर पे लेटा रहता था। waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash। slept on the roadside when Ranga was at work। जब रांगा वर्क पे जाता था तो उसके साथ रोड साइड पर चला जाता था और वहां जाकर सो जाया करता था। एटिला का एम्बिशन यही तो था कि मैं स्ट्रीट पर ऐसे ही घूमूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। तो वो क्या करता था, जैसे जैसे रांगा कुछ भी वर्क करता था उसके पास लेटा रहता था, और जैसे ही रांगा वेंट आउटसाइड ही आल्सो वेंट आउटसाइड फॉर हिम with him। Okay, the sort of companionship got on Ranga's nerves। Ranga's nerves means Ranga को गुस्सा दिलाती थी ये चीज, जो एटिला करता था वो चीजें रांगा को गुस्सा दिलाती थी। वो हमेशा उसके साथ क्लंग रहता था। I told you the meaning of क्लंग, किसी के साथ चिपके रहना, to hold someone tightly, कि किसी के साथ चिपके ही रहना। तो रांगा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो खुद अकेला रहना चाहता था। He implored, meaning of implored means begged। वो हमेशा उससे बोलता था कि ओ डॉग, यानी लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, वॉन्ट यू, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वॉन्ट यू, क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अनमूव्ड, अब अनमूव्ड यहाँ किसके लिए आया, एटिला के लिए। अनमूव्ड एटिला सेट बिफोर हिम विथ हिज आईज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड। अब एटिला उसे अपनी ग्लूड आईज यानी थोड़े थोड़े आंसू आंखों में और उस तरीके से उसको देखता था। मतलब पिटी सिचुएशन थी बहुत ही, कि बिल्कुल हिलता नहीं था और उसे देखता था, एक रिक्वेस्ट कर रहा हो जैसे कि प्लीज मुझे अपने साथ रखो। Attila's disappearance created a sensation in the bungalow। अब on the other hand, जहाँ फैमिली मेंबर्स को तो लगेगा एटिला कहाँ चला गया है, तो वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। Didn't I tell you? The mother said। अब मदर तो क्रिटिसाइज ऑलवेज करती थी उसे, तो डिडेंट आई टेल यू, मदर ने क्या कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया था टू लॉक हिम अप, उसे लॉक करके रखो। नाउ सम बगलर हैज गॉन अवे विद हिम। शायद किसी बगलर के साथ वो जा चुका है या फिर कोई बगलर उसको ले गया है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। वो वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन। हाउ कैन वी से टू एनीवन, कि हम किसी को क्या बताएंगे कि हमारे पास एक गार्ड डॉग था जो कि जा चुका है हमें छोड़कर। You are mistaken, replied the defender। Now who was the defender here? Youngest son। Youngest son वापस उसको डिफेंड करता है और अपनी मदर को करेक्ट करता है कि शायद आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। It is just a coincidence, कि शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है। He must have gone off on his own account। खुद के लिए भी जा सकता है वो, अपने खुद के काम, जरूरी थोड़ा कोई थी भी उसे लेकर गया होगा, वो खुद भी तो जा सकता है। If he had been here, no thief would have dared to come in। अगर वो यहाँ होता तो किसी भी थीफ की हिम्मत नहीं होती। No thief would have dared to enter our house। कोई भी थीफ नहीं आता, और जब तक रांगा था तब तक कोई थीफ हमारे घर पर नहीं आया था, ऐसा यंगेस्ट सन का मानना था। Whatever it is, चाहे कुछ भी हो, I don't know if we should after all thank the thief for taking away the dead dog। मुझे नहीं पता, मदर से मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं तो थीफ को थैंक यू बोलूंगी कि वो उसे ले गया। मुझे तो अच्छी खुशी मिली है क्योंकि वो जा चुका है। ओके, यहाँ तक आई होप यू ऑल आर गेटिंग। He may keep the jewelry as a reward for taking him away। Shall we withdraw the police?
कंप्लेंट कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं थीफ को रिवॉर्ड के जरिए एक ज्वेल करूं या फिर ज्वेलरी दूं मेरी कि वो उससे रांगा को ले जा चुका है, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो गई थी रांगा से। वो कोई गार्ड नहीं करता था, वो कोई वॉच नहीं करता था, मेरे घर को प्रोटेक्ट कैसे करता वो हमें, इसलिए अच्छा है वो जा चुका है। शैल वी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेन, शायद हमें या तो हमें पुलिस कंप्लेन वापस ले लेनी चाहिए। तो ऐसा करके ठीक है, वो फैमिली में बातें होती रहती है। अब देखिए यहाँ तक हो गया मदर क्रिटिसाइज कैसे करती है। ओके क्लास, कि मदर ने कैसे क्रिटिसाइज किया और कैसे वो परेशान हो जाती है डॉग से, और डॉग कैसे चला जाता है रागा के साथ। ओके, टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड लेवल ऑफ द स्टोरी। ओके, आई होप दीज टू लेवल्स ऑफ द स्टोरी आर क्लियर टू यू ऑल। सभी को समझ में आ गई होगी यहाँ तक स्टोरी। In the next class, I will be explaining how Attila became a hero. अब हमारी अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द थर्ड लेवल ऑफ द स्टोरी कि एटिला कैसे एक हीरो बनता है। ओके, अभी थोड़ा अच्छा सस्पेंस है इस स्टोरी में और इंटरेस्टिंग भी है आगे। एटिला कैसे हीरो बनेगा और फैमिली मेंबर उसे कैसे वापस लव करेंगे, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्ड मीनिंग विच यू हैव रिटन। ओके, नाउ क्लास इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, और वर्ड मीनिंग्स भी आपको प्रैक्टिस करनी है जो जो मैंने लिखवाई है आप लोगों को, तो जिससे क्या होगा मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ लूंगी।